कि ना तेरी पूजा ना इबादत काम आ रही है, कभी इसकी तो कभी उसकी जान जा रही है। ना तेरी पूजा ना इबादत काम आ रही है, कभी इसकी और कभी उसकी जान जा रही है। मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे हम, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे हम। लड़ाई अस्पताल की लड़नी थी, अब समझ आ रही है। लड़ाई अस्पताल की लड़नी थी, समझ आ रही है। और तेरी मस्जिद मेरे मंदिर पे लगा आज ताला है, तेरी मंदिर मेरे मस्जिद पे लगा आज ताला है। और दरवाजे पर खड़ी मौत बुला रही है, दरवाजे पर खड़ी मौत बुला रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों को, अपने जो मेरे चाहने वाले हैं और जो मेरे मित्र हैं और मुझे एज ए पत्रकार पसंद करते हैं, एज ए कवि पसंद करते हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट पसंद करते हैं, जो जिस हाल में मुझे पसंद करता है, मुल्क भर में, देश के बाहर, मैं तमाम साथियों की मंगल कामना करता हूं तथागत बुद्ध से कि वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों, पूरा मुल्क या पूरा विश्व, पूरी धरा एक महामारी के हम लोग दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। समय मिले तो हमारी वीडियो देखते रहिए। आपको मालूम है कि देश के हालात क्या हैं। रोज़ कहीं ना कहीं से किसी न किसी साथी के ना रहने की खबर आती है तो दुख होता है। पिछले 4-5 दिनों में हम कई तमाम साथियों को खो चुके हैं। आपकी भी चिंता है, लिहाजा मैं सबसे कहता हूँ कि छोटे बच्चों का, महिलाओं का विशेष ख्याल रखिए, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिए। सुबह शाम घर से निकलना है सब्जी लेने, दूध लेने, तो आप जो घर के यंग लोग हैं वो मास्क लगा करके और सैनिटाइज़र लेकर के निकलिए, और फिर सामान जो लेकर के आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करके घर में रखिए। दोस्तों, जैसा आपको विदित है कि देश के अंदर कोरोना महामारी जो है वो अपने चरम पर है, और इस कोरोना महामारी के चरम पर लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं। दिल्ली के हालात, लखनऊ के हालात और अन्य कई महाराष्ट्र के हालात इतने ख़राब हैं कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, तो रोड पर डाल करके, गाड़ियों में डाल करके लोगों को ऑक्सीजन दे करके उनके प्राणों को बचाने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करें, उनके पास सुविधाएं नहीं है, उनके पास में साधन नहीं है, उनके पास में आप कहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं है। सरकार तो ऑक्सीजन अभी 2 महीने 3 महीने पहले तक विदेश में बेच रही थी। उसने सोचा कब था कि मुल्क के लोगों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर सोचा भी कैसे। उनके जो मिनिस्टर हैं, उनके जो नेता हैं, उन्होंने तो कभी सोचा नहीं कि ऑक्सीजन या दवाइयाँ या हॉस्पिटल की देश को ज़रूरत है। अभी तक तो वो लोग हमको लड़ाते रहे, मंदिर बनाने के लिए तो आंदोलन चलता रहा। 1990 से लेकर के, कम से कम अगर मैं 1990 से या 84 से भी बात करूँ तो 35 साल तक हम लोगों ने मंदिर की लड़ाई लड़ी। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अच्छी बात है, बनना चाहिए था, आस्था का मामला है लोगों की। लेकिन जितनी ज़ोर से, जितनी ताकत से हम लोगों ने मंदिर की लड़ाई लड़ी, अगर उतनी ज़ोर से, उतनी ताकत से हमने 4 हॉस्पिटल, 4 एम्स की लड़ाई लड़ी होती तो शायद आज वो काम आ रहे होते। लेकिन इन बातों को कहेगा कौन? कौन कहेगा? हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं श्रद्धेय राजनाथ सिंह साहब, हम तो बड़ा सम्मान करते हैं साहब, देश के रक्षा मंत्री हैं। लेकिन अब आप उनका ट्वीट देखिए जो उन्होंने लिखा है। उनका ट्वीट देखेंगे आप, जो वायरल हो रहा है आजकल, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो तो आज भी कोरोना महामारी में जब लोग मर रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है, इस देश को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, मुल्क को। वो तो कह रहे हैं कोरोना काल में औषधि का काम करेगा रामचरित्र मानस का पाठ राजनाथ सिंह। तो बहुत अच्छी बात है, राजनाथ सिंह ने बात कह दी कि रामचरित्र मानस का पाठ करा लो, औषधि का काम करेगा। तो जितने लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, या जितने हॉस्पिटल देश भर में, 2-2 पंडित जी को भेज दो राजनाथ सिंह जी, और सब जगह रामचरित्र मानस का पाठ करा दो। शायद हो सकता है लोगों की जिंदगी बच जाए। देरी किस बात की है? अब आप सोचिएगा, जब देश के नेता, सरकार में बैठे हुए सरकार के नुमाइंदे इस तरीके के अंधविश्वास फैलाएंगे, उनको चाहिए कि वो कहें कि नहीं, हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, बेहतर स्कूलिंग देंगे, जहाँ अच्छे वैज्ञानिक और अच्छे डॉक्टर्स हैं वो तैयार हो सकें। लेकिन देश की जो शिक्षा नीति है उसका बेड़ा गर्क हो गया। शिक्षा के नाम पर देश में खिचड़ी बट रही है। हॉस्पिटलों का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। एक बेड पर 3-3 आदमी। और अब तो आपने देख लिया कि रोड पर किस प्रकार से जो है वो लोगों का इलाज हो रहा है। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। दिल्ली में कल जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोगों की डेथ हो गई। अच्छा, बात यही नहीं रुकती है, मजे की बात यही नहीं रुकती है। अब एक और बीजेपी के दूसरे नेता हैं, तीर्थ सिंह रावत,
जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी। वो कह रहे हैं हमें वेदों की ओर लौटना होगा। अच्छी बात है, लौटिए वेदों की तरफ, मना किसने किया है कि हमें वेदों की ओर लौटना होगा जहाँ ऋषि मुनि सालों साल बिना ऑक्सीजन के रहते थे। वो कौन सा काल था जब बिना ऑक्सीजन के लोग रहते थे? ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ आपके साथ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, और नेता किसी भी पार्टी का हो, गलत बात करेगा उसका विरोध होना चाहिए। उनके नाम से ट्वीट जो है वो जो उन्होंने लिखा है, ये तमाम अखबारों में, अखबारों की कटिंग जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा। तो वेद कहीं भारत में चले तो गए नहीं है, आप बुला लो वेदों को। कल को आप ये कहोगे जी हमने तो कहा था, मानी नहीं, वेदों का भी एक पाठ करवा कर देख लो, शायद हो सकता है ऑक्सीजन का काम हो जाए। अब आप सोच सकते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? स्वास्थ्य सेवाओं की क्या उम्मीद करोगे कि वो आपको ऑक्सीजन देंगे? अच्छा, ये बात यही नहीं रुकती है। हम तो कहते थे कि हमें साहित्यकारों से बड़ी उम्मीद है। साहित्यकार जो होता है, वो कवि जो होते हैं, वो देश का आईना होता है, दर्पण होता है। लेकिन आप देखिए, कुमार विश्वास साहब देश के बड़े कवि हैं साहब, हम तो बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने भी कमाल कर दिया, उन्होंने भी 4 हाथ जो है वो आगे तक की कह दी। उनकी तो अखबार में छपी है, मराठी के अखबार में अगर अलग छपी है, हिंदी के अखबार में अलग छपी है भाई साहब। वो कह रहे हैं कि मनुष्यता में इम्यूनिटी बूस्टर है राम। मनुष्यता में, मनुष्य के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर है राम। संकट में कुशल प्रबंधन का मार्ग दिखाते हैं राम। तो कुमार साहब, आप तो हमारे पड़ोस में रहते हो, गाजियाबाद में, वसुंधरा में रहते हो, आप तक ये वीडियो पहुंचे तो फिर देरी किस बात की है? गाजियाबाद में तो बहुत त्राही त्राही हो रही है, लोग मर रहे हैं। रामचरितमानस लेकर के चले जाओ धोती पहन करके। आप तो जाति से ब्राह्मण भी हो, कौन सी आफत आ गई? आप तो बढ़िया अपने अपने राम का प्रोग्राम कर ले, तो लगा दो हॉस्पिटल में अपने अपने राम। हो सकता है लोगों में इम्यूनिटी बूस्टर हो जाए, कुछ लोगों की जिंदगी तो बचनी चाहिए। आप राय दे रहे हो तो उस राय पर आप अमल भी करो। एक और श्रीमान जी हैं, उनका भी जिक्र मैं चलते चलते कर देता हूँ। इनका नाम है विजय शंकर तिवारी साहब, पंडित जी महाराज हैं। और ये भी शायद मुझे जितना लग रहा है ये भी बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि जैसा मालूम चला है लखनऊ के साथ के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि थाली और शंख बजाने का प्रभाव 1 साल तक रहा। थाली और शंख बजाने का प्रभाव 1 साल तक रहा, जिंदगी भर तो नहीं रहेगा। दोबारा कोरोना से लड़ने के लिए शंखानंद और का करना पड़ेगा। यानी जो थाली और शंख बजाए थे उनका असर 1 साल तक रहा है। अब दोबारा थाली और शंख बजाओ, फिर 1 साल तक आपको राहत मिलेगी। अब ये ऐसे राय चंद हैं जो मैंने 4-5 आपको बताए कि राय बहुत अच्छी दे रहे हैं। इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि जब लोग अपनों को मतलब अपनों से बिछुड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, आपका सिस्टम फेल हो गया, आप फेल हो गए, और ऐसे में आप राय दे रहे हैं कि आप रामचरितमानस का पाठ करिए। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं, साहब मैं बड़ा सम्मान के साथ कह रहा हूँ, देश के रक्षा मंत्री हैं, कोई गलत ना कहे, हम सम्मान करते हैं साहब, आप हमारा नेता हैं, हमारे देश के नेता हैं, रक्षा मंत्री हमारे। लेकिन देखिए आप उनको कह रहे हैं कि नहीं साहब रामचरितमानस का पाठ करिए। तो सिंह साहब आप करवाइए सारे हॉस्पिटलों में। हम तो अब रामचरितमानस का पाठ हो, किसी और का पाठ हो, हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, कुछ भी हो, लोगों की ज़िंदगी बचनी चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा मैं विरोध नहीं कर रहा आपका, अगर ऐसा होने से ज़िंदगी बच सकती है तो बचाइए। कुमार विश्वास साहब आप भी कह रहे हैं, मैं तो उनसे भी कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि आप भी आइए धोती बांध करके बाँचिए। रामचरितमानस को किसने कहा है? रामचरितमानस और राम के चरित्र को इतना लोगों ने आडंबर के साथ में पेश कर दिया, इन सारे रायचंदों को ये पता नहीं है इनकी। मैं रामचरितमानस का अगर जिक्र कर लूं कि जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण को युद्ध के मैदान में वो घायल हो गए थे लक्ष्मण, तो उनको राम ने अपना जीवन चरित्र नहीं बताया था जिससे वो ठीक हुए हो। राम ने खुद हनुमान को बुला करके कहा था, एक वैद्य जी को बुला करके लाओ, इनका इलाज करना है। यानी डॉक्टर की जरूरत वहां भी पड़ी थी। और जब वो डॉक्टर वैद्य जी वहां आए थे, उन्होंने कहा था कि फला पहाड़ पर एक बूटी है, एक दवाई है, उस दवाई को लेकर के आओ, तब इनके प्राण बच सकते हैं। तो हनुमान जी गए वहां मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने, तो दवाई पता नहीं पर्चा खो गया, रास्ते में कहीं गिर गया, तो हनुमान जी पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा लाए, पूरा पहाड़ ही उठा लाए। तो आप समझिए कि जब रामचरितमानस का जिनका ये जिक्र कर रहे हैं सारे के सारे रायचंद, इनको खुद पता होना चाहिए कि जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण को युद्ध के मैदान में घायल हो गए थे वो, तो उनको लक्ष्मण को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर यानी एक वैद्य की व्यवस्था की गई थी। और उस वैद्य ने बाकायदा एक पर्चा बनाया था, जिस पर्चा को लेकर के हनुमान जी मेडिकल स्टोर अर्थात पहाड़ पर संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। और वहां से फिर संजीवनी बूटी के बदले पूरा पहाड़ आया, उसमें से फिर वो संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी के मुंह में जो है वो डाली गई, और तब जाकर के लक्ष्मण जो है वो जीवित हुए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब राम अपने भाई को बचाने के लिए खुद एक वैद्य का, एक डॉक्टर का इंतजाम करते हो, फिर दवाई का इंतजाम करते हो, तब जाकर के उनके भाई की जिंदगी बचती है। जो ये राय दे रहे हैं कि रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए,
तो क्या रामचरितमानस का पाठ करने से देश से कोरोना भाग जाएगा? लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी? नहीं बचेगी। ये जितने भी गणमान्य लोग हैं, जितने भी रायचंद हैं, मेरी से तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है, 21वीं सदी में जी रहे हैं ये लोग। यहाँ लोग PhD कर रहे हैं, यहाँ लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, यहाँ लोग साइंटिस्ट हैं। आप किस ज़माने की बात कर रहे हो? लोगों को क्यों अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हो? कब तक थाली और ताली बजवाओगे? कब तक दीपक जलवाओगे? भाई कोई समस्या का समाधान ढूंढिए। और अगर तुम्हारे बस की समस्या का समाधान ढूंढना नहीं है तो ये कुर्सी छोड़ करके आप अपना मंदिरों में जाइए। जिनका प्रचार प्रसार आप कुर्सियों पर बैठ करके लोकतंत्र में कर रहे हो, तो इनको छोड़िए और जाइए आप सारे के सारे मंदिरों में पुजारी बन जाइए और वहाँ जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। कृपया करके इस देश की राजनीति में धर्म का प्रचार प्रसार मत कीजिए। लोगों को दवाओं की ज़रूरत है, चिकित्सा की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है। और आप क्या कह रहे हैं कि एक उर्दू का शेर है कि संभाल नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? संभाल नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अरे कुर्सी ही तो है, अरे कुर्सी ही तो है, कोई जनाजा तो नहीं है। अगर आप संभाल नहीं सकते तो उतर जाइए। किसने कहा है आप बने रहिए इस कुर्सी पर? तो दोस्तों, ये कुछ रायचंद थे जो कोरोना में हमें राय दे रहे हैं। इनमें देश के गृह रक्षा मंत्री से लेकर के और आम आदमी तक की मैंने जिक्र किया। मुझे अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक कविता लिखी थी, उसके 2-3 गज़ल लिखी थी, उसके 2-3 शेर में आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। अक्सर लोगों की बात आती है कि भैया कुछ कविता भी सुना दिया करो। तो एक ताज़ा गज़ल है, उसके 2-4 आशार मैं आपको सुनाता हूँ कि ना तेरी पूजा ना इबादत काम आ रही है कोरोना में, कि ना तेरी पूजा ना इबादत काम आ रही है, कभी इसकी तो कभी उसकी जान जा रही है। ना तेरी पूजा ना इबादत काम आ रही है, कभी इसकी और कभी उसकी जान जा रही है। मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे हम, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे हम, लड़ाई अस्पताल की लड़नी थी अब समझ आ रही है। लड़ाई अस्पताल की लड़नी थी समझ आ रही है। और तेरी मस्जिद मेरे मंदिर पे लगा आज ताला है, तेरी मंदिर मेरे मस्जिद पे लगा आज ताला है। और दरवाजे पर खड़ी मौत बुला रही है, दरवाजे पर खड़ी मौत बुला रही है, कभी इसकी कभी उसकी जान जा रही है। क्या नेताओं से क्या शिकवा क्या शिकायत करूं? नेताओं से क्या शिकवा क्या शिकायत करूं? इन्हें तो बंगाल की कुर्सी नजर आ रही है, दरवाजे पर खड़ी मौत बुला रही है। अंतिम शेर सुने कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है सुधर जा ए राहुल, अभी भी वक्त है सुधर जा ए राहुल। ये महामारी हमें इंसानियत जगा रही है, ये महामारी हमें मानवता जगा रही है, दरवाजे पर खड़ी मौत नजर आ रही है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आप राहुल लाइव 85। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय मिले तो हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें। ऊपर दिए हुए